लग रहा है मैंने गलती की अमर की बात मानकर। कौन सी बात? आप शादी की बात कर रही हैं? हाँ, मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है, दम घुट रहा है मेरा। तुम सही कह रही थी, मुझे अम्मी की बात मानकर यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा कि अमर ऐसे हो सकते हैं, मगर आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जा सकती। अमर के हाथ में पिस्टल मैंने खुद देखा था। भाभी, दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है, लेकिन अब हम आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। पागल हो गई हो? मैं ऐसे हालात में कैसे जा सकती हूँ? राहत अहमद भी कह रहे थे कि शादी के फंक्शन पे इतनी टेंशन हुई, आज अम्मी से मिलकर वलीमे के प्रोग्राम की बात करेंगे। वैसे तो आप भी वलीमा अगले दिन होता है। ऐसी बात नहीं है, लेट भी हो जाता है, मगर अब कैसा वलीमा? सब कुछ एक लम्हे में बदल गया। मेरी तो किस्मत ही खराब है अभी। अब नहीं, आप भी ऐसे ना कहें, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। अच्छा, वो अम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी तो चलते हैं। खुद ही तो इशारा करके हमें बाहर भेजा था। फिर भी आप भी, हम चले अब अंदर। रुक जाओ, अम्मी खुद ही बुला लेंगी। क्या पता अमर से कोई जरूरी बात कर रही हूँ। हाँ, शायद। लेकिन आप प्लीज टेंशन नहीं लें। आप भी देखिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप इतनी अच्छी हैं, अल्लाह ताला आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। अहमद बेटा, मैं तो अब भी यही कहूंगी कि तुम्हें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस तरह तो तुम पर शक बढ़ता जाएगा और बदगुमानी भी। और तुम्हें पता है, बदगुमानी नफरत के रास्ते खोल देती है। तुम सच्ची हो तो जाओ, जाकर खड़े हो जाओ। तुम खड़े हो जाओगे ना तो बेटा बात रह जाएगी। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, आखिर हमारा भी तो कोई फर्ज है ना। हम सब वहां चलेंगे, चलो। ठीक है आंटी, हम सब चलते हैं। अमर साहब, वो इमरान साहब आया। तुम बिठा दो उन्हें। जी। और अनवर चाचा कहाँ पे? उन्होंने ही बिठा के मुझे बताया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं भी आया।